मॉर्निंग एवरीवन। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और ये वेरी कर रही थी क्लास 5 से क्लास 8 9 तक। तो हम इसके बेसिक्स कवर करने वाले हैं और 2-2 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। 4-5 वीडियोस में इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली बात करें तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो इट वुड बी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? 4 का टेबल पढ़ रहा हूं, राइट। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अगर 5 के मल्टीपल्स पढ़ूं तो क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। अब मुझे अगर बोला जाए कि यार एलसीएम बताओ 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम बताना है, तो ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं और ये क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल बताना है 4 और 5 का, तो कॉमन मल्टीपल तो एक 20 दिख रहा है। उसके बाद अगला कॉमन मल्टीपल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर अगर देखा जाए तो 32, 36 और 40, ये भी एक कॉमन मल्टीपल आएगा। लेकिन हमसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, सो दैट वुड बी 20। तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20। सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 3, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, वो या तो 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है। अगेन लाइक 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में, इसीलिए उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, 1 और 7। तो प्राइम नंबर्स हम सबको पता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसके अलावा जो बचते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। लेकिन 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। किसी भी 2 नंबर के एलसीएम निकालने के बहुत मेथड होते हैं। एक मेथड जो हमने देखा और दूसरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें? जैसे हमारे पास एक यहाँ पे है 12। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 6। यहाँ पे जो सर्कल नंबर है वो एक प्राइम नंबर है एंड 6 कंपोजिट है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगेन 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब 2 और 3 दोनों मेरे पास प्राइम नंबर्स आ गए, तो हम रुक जाएंगे। सो वी हैव 3 प्राइम नंबर्स इन 12 विच आर 2, 2 एंड 3। सो आई कैन राइट 12 एज 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर यहाँ पे 3 की जगह कोई और कंपोजिट नंबर आता जिसको मैं और ब्रेक कर सकता तो हमारा ट्री आगे बढ़ता रहता। सिमिलरली 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 9, 2 प्राइम नंबर हो गया, हमने सर्कल कर दिया। 9 कंपोजिट है, आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 3, यहाँ पे हमारा 3 और 3 प्राइम नंबर्स आ गए, सो हम रुक गए। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो चलो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं कॉमन नंबर्स। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 2, तो हमने लिख दिया 2। फिर एक और कॉमन नंबर क्या है? 3, तो हमने वो भी लिख दिया 3। उसके बाद अब कोई कॉमन नंबर नहीं बच रहा, तो हम एज इट इज 2 को उतार देंगे 2 और 3 को उतार देंगे 3 और इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 इंटू 9 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। उसमें हम सिर्फ कॉमन नंबर्स लेते हैं, ये 2 और ये 3, वो हमने लिख दिया 2 इंटू 3, जो हमारा एचसीएफ आ गया 6। एचसीएफ को डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाला जाता है। सो 12 और 18 का डिवीजन मेथड से एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। 12 और 18 को लिख दिया 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। नाउ 2 3 जा 6, 9 से तो डिविजिबल है नहीं, सो 9 को एज इट इज। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आ जाता दोनों जगह तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहते हैं। सो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच विल बी अगेन 36।
तो अगर हमें 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो भी मेथड सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे 8, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो फैक्टर ट्री वाले मेथड से 8 को तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक उसके सारे नंबर्स प्राइम नहीं हो जाते। तो 8 वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 2, सिमिलरली 24 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन सेट को सर्कल करते हैं। तो इनका कॉमन सेट एक 2 है, उसको हमने अलग लिख दिया। यहाँ से एक और 2 आ जाएगा, वो भी लिख दिया। अब तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अब 2 में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन 2, उसका एक लिख दिया। इन दोनों में कॉमन 3, वो लिख दिया। और एक 3 अकेला बच गया, उसको अकेला क्यों छोड़ना है, उसे भी लिख दो। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम में हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसे याद करोगे तो याद रह जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 9। तो 8 इंटू 9 वुड बी 72। और यहीं पे अगर हमें इन्हीं तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो तीनों में कॉमन होंगे सिर्फ वही निकालेंगे। तो इसमें एक कॉमन है 2, वो लिख दिया, और दूसरा कॉमन एक और 2, वो लिख दिया। अब तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है ना, 2 में कॉमन है, इग्नोर करो। इन दोनों में कॉमन है, इग्नोर करो। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है वो हमने लिख दिया। तो एचसीएफ आ गया 4। ठीक है।